दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का जो टॉपिक का विषय ये कि मन के अंदर जो शंका बना है उसका समाधान कैसे करें। देखिए अगर शंका बन रहा है तो कहीं न कहीं जो शंका होता है वो भी क्या जानने की जो प्रक्रिया होती है उसका एक हिस्सा होता है, एक भाग होता है। क्योंकि शंका जो होता है आपके मन में हो रहा है तो कहीं न कहीं आपके मन खोज रहा है कि ये जो विचार हमारे मन में आया है, ये विचार किस कारण से आया है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है। ये विचार जो होता है रियल है कि अनरियल है, ये आपका मन खोजता है। तो किसी चीज़ की शंका को दूर करने के लिए क्या करना है, आपको रियलिटी का पता लगाना पड़ता है कि रियलिटी क्या है, वो उसकी वास्तविकता क्या है, क्या वास्तव में वो सत्य है कि मिथ्या तो नहीं है, आपको पता लगाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर आपको सुबह शाम क्या है बुखार भी आ रहा है साथ साथ खांसी भी आ रही है, तो आपके मन में शंका उत्पन्न हुआ, भ्रम हुआ टीबी का, कि लगता है कि यार मेरे को टीबी हो गई का। जब टीबी होगी तो इसको जो भ्रम बना है, जो शंका बना है, इसको दूर कैसे करेंगे। टीबी का जो शंका है, आप क्या हॉस्पिटल जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे अपना मेडिकल टेस्ट कराएंगे। तो देखिए अगर आपके शरीर में टीबी होगी तो मेडिकल रिपोर्ट में ज़रूर निकलेगा, मेडिकल रिपोर्ट में निकलेगा टीबी। लेकिन अगर आपके मन में टीबी होगी तब रिपोर्ट में नहीं निकलेगी, रिपोर्ट में नहीं निकलेगा। तो आपको पहचानना है, यहीं पे पहचानना है, यानी कि अपने अंदर जो वैज्ञानिक सोच है उसको विकसित करना है कि भाई देखो जब रिपोर्ट हमारी क्या है ठीक ठाक है, उसमें किसी प्रकार के रोग का कोई जिक्र ही नहीं किया गया है, तो इसका मतलब क्या है, मेरे शरीर में कोई रोग नहीं है, यानी कि टीबी नहीं है मेरे शरीर में। आपको विश्वास करना है। लेकिन इसके बाद भी अगर आप विश्वास नहीं कर रहे हैं कि नहीं लगता है कि मेरे रोग शरीर में टीबी है, रिपोर्ट क्या है गलत है, फर्जी है, तो इसका मतलब क्या है, आपके मन में क्या होता है, ये विचार उत्पन्न हो रहा है, एक कल्पना उत्पन्न हो रहा है, ये आर्टिफिशियल विचार आ रहा है। आपको ये कैसे दूर हो पाएगा, आपको ज्ञान के लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, अपने अंदर जो विश्लेषण करने की जो क्षमता है ना उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। आपके अंदर जो है वैज्ञानिक सोच रखनी पड़ेगी, वैज्ञानिक सोच कि भाई मेरे शरीर में जो मेरे मन में जो आइडिया आ रहा है उसका कारण क्या है, वो कहीं झूठ है कि गलत है तो नहीं है। तो जब ये आप वैज्ञानिक सोच रख लेंगे, अपने मन को मैच्योर कर देंगे, यानी कि जिस दिन मैच्योरिटी बढ़ जाएगी उसी दिन क्या है आपके अंदर जो विचार आ रहा है ना उस विचार को पहचान जाएंगे। और जैसे ही विचार को पहचान जाएंगे तो आपके जो सारा शंका है वो सब दूर हो जाएगा, सारा भ्रम जो है दूर हो जाएगा। जैसे मान लो एक कोई व्यक्ति है, इसके सामने मान लीजिए कोई जानवर खड़ा है, तब तो इसके मन में शंका बनेगा कि यार लगता है कि हमला कर सकता है। लेकिन ये व्यक्ति है, इसके सामने कोई जानवर है ये नहीं है, फिर भी इसके मन में विचार आ रहा है कि लगता है हमला करेगा। तो भाई कैसे हमला, आपके सामने कोई जानवर तो है नहीं, फिर भी आपके मन में विचार आ रहा है कि लगता है कि हमला कर देगा। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, आपके मन का भ्रम है, आपके मन का शंका है, आपका सोचना पड़ेगा। जैसे मतलब एक होता है तेल, जो तेल के कारण जो होता है वो किस में होगा, बालू में नहीं होगा। देखिए बालू से आप चाहे जितना प्रयास कर लेंगे, बालू से आप तेल नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि जो तेल का कारण जो है वो बालू में नहीं है, तेल का कारण बालू में नहीं है। तेल का कारण किस में, सरसों में है। सरसों में तो आपको सरसों पर काम करना पड़ेगा, लेकिन आप किस पर काम कर रहे हैं, आप बालू पर काम कर रहे हैं। तो बालू पर क्यों काम कर रहे हैं, क्योंकि आपके ज्ञान का लेवल कम है, आपको अंदर जो पहचानने की क्षमता है वो भी कम है। आप पहचान नहीं पा रहे हैं कि मैं बालू पर काम कर रहा हूँ कि मैं सरसों पर काम कर रहा हूँ। आपको लग रहा है कि मैं सरसों पर काम कर रहे हैं, लेकिन सरसों पर आप काम नहीं कर रहे हैं, आप बालू पर काम कर रहे हैं। यानी कि आपके मन में जो आइडिया आ रही है वो आइडिया क्या है, वो रियल नहीं है, अनरियल है, अनरियल है, अवास्तविक है, कल्पना है, एक मिथ्या है। तो देखिए आपके मन में जो शंका बन रहा है उसको दूर करने का बस एक ही उपाय है कि आप अपने मन के अंदर जो मैच्योरिटी है उस मैच्योरिटी के लेवल को बढ़ाइए,
अपने ज्ञान के लेवल को बढ़ाइए, विश्लेषण करने की क्षमता को बढ़ाइए, वैज्ञानिक सोच है उसको बढ़ाइए, आप तार्किक भी बनने का प्रयास कीजिए, तो आपकी जो सारी समस्याएं हैं वो समाधान हो जाएंगी। तो दोस्तों, यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।